नमस्कार। जो भी किसान भाई इस गर्मी में मूंग और उड़द की खेती कर रहे हैं, उनके सामने एक बहुत बड़ी दिक्कत आ रही होगी। फसल देखने में तो एकदम हरी भरी है, बढ़िया है, लेकिन दिक्कत यह है कि या तो फूल ही नहीं बन रहे या फिर जो फूल आ भी रहे हैं वो गिर जा रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि भाई ऐसा हो क्यों रहा है ना? तो चलिए आज इसी की जड़ तक पहुंचते हैं और इसके पक्के समाधान की बात करते हैं। और देखिए, इसे कोई छोटी मोटी समस्या मत समझिए। अगर इस पर ध्यान नहीं दिया ना, तो पैदावार सीधी सीधी आधी रह सकती है। सोचिए, 50% का नुकसान, बहुत बड़ा नुकसान है ये। तो आज हम क्या क्या बात करने वाले हैं, एक नज़र उस पर डाल लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि मूंग में फूलों की असली समस्या है क्या। फिर हम उन छुपे हुए कारणों को जानेंगे जिनकी वजह से ये हो रहा है। इसके बाद हम बात करेंगे कुछ ज़बरदस्त समाधानों की। फूलों को बढ़ाया जाए, इस पर भी चर्चा करेंगे और आखिर में वायरस और कीटों से अपनी फसल को कैसे बचाना है, ये भी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे ज़रूरी काम ये है कि हम अपनी फसल को देखकर ये ठीक ठीक पहचानें कि इन दो मुख्य समस्याओं में से असल में दिक्कत है कौन सी। अब देखिए, दोनों ही केस में लगता तो यही है कि फली नहीं बन रही, लेकिन फूल का ना बनना और बने हुए फूल का झड़ जाना, इन दोनों के बीच की वजह हैं बिल्कुल अलग हो सकती हैं। तो हमें इन दोनों को ठीक से समझना पड़ेगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और पता लगाते हैं कि इन दोनों ही तकलीफ देने वाली समस्याओं के पीछे के असली विलन कौन है जिम्मेदार। तो बात करते हैं पहली समस्या की, यानी जब पौधे पर फूल आ ही नहीं रहे। इसके पीछे दो बड़े कारण हो सकते हैं। पहला, सीधी सी बात है, पानी की कमी, मतलब सिंचाई टाइम पर नहीं हुई। और दूसरा है एक बहुत ही खतरनाक वायरस, जिसे हम पीला मोज़ैक वायरस कहते हैं। अब ये जो पीला मोज़ैक वायरस है ना, ये बड़ा शातिर है। ये काम कैसे करता है ये समझना जरूरी है। देखिए, इसे खेत में फैलाती है सफेद मक्खी। ये वायरस पौधे पर हमला करके उसके खाना बनाने की जो पूरी प्रोसेस है ना, जिसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, उसी को ठप कर देता है। और जब पौधे को खाना ही नहीं मिलेगा तो फूल बनाने की ताकत कहाँ से आएगी? जाहिर सी बात है, नहीं आएगी। अच्छा, अब आते हैं दूसरी दिक्कत पर। यहाँ क्या हो रहा है कि फूल तो बन रहे हैं पर वो बेचारे टिक नहीं पा रहे, झड़ जा रहे हैं। तो इसके पीछे भी कुछ कारण है, जैसे कि जमीन में नमी की कमी हो गई या फिर तापमान बहुत ज्यादा है, गर्मी से पौधा स्ट्रेस में है। और हाँ, कीट और इल्लियों का हमला भी इसका एक बड़ा कारण है। सोचिए, जब गर्मियों में पारा 35 से 40 डिग्री तक पहुंचता है तो फसल पर क्या बीतती होगी। उस पर दोहरा अटैक होता है। एक तो जमीन का पानी तेजी से सूखता है और दूसरा, पौधे की पत्तियों से भी नमी उड़ जाती है। बेचारा पौधा एकदम गहरे तनाव में आ जाता है। तो ठीक है, अब तक हमने कारणों को तो अच्छे से समझ लिया। अब बात करते हैं समाधान की, और सबसे असरदार समाधान क्या है वो देखते हैं। और इसकी शुरुआत होगी फसल की सबसे बुनियादी, सबसे जरूरी चीज से। और वो सबसे जरूरी चीज क्या है? सिंचाई। देखिए, एक बात गांठ बांध लीजिए, कोई भी टॉनिक, कोई भी स्प्रे, वो सब बाद में आता है। पहला काम, सबसे पहला काम है टाइम पर और सही मात्रा में पानी देना। अगर ये नहीं किया तो बाकी सब बेकार है। अच्छा, अब जो तेज गर्मी से पौधे के अंदर का पानी उड़ रहा है, उससे निपटने के लिए भी एक तरीका है। एक खास स्प्रे आता है जो एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। ये स्प्रे है K-ऑर्थो। अब ये काम कैसे करता है, ये बहुत मजेदार है। इसमें होता है ऑर्थोसिलिसिक एसिड। जब आप इसका छिड़काव करते हैं तो ये पत्तियों के ऊपर एक बहुत ही पतली, न दिखने वाली परत बना देता है। समझिए जैसे एक तरह की कोटिंग हो गई, जो पौधे की नमी को बाहर उड़ने से रोकती है, उसे अंदर ही लॉक कर देती है। कमाल की चीज है। तो देखिए, जब हमने पानी की व्यवस्था ठीक कर ली, गर्मी के तनाव को भी संभाल लिया, तो अब हम फूलों को बूस्ट देने की बात कर सकते हैं। अब हम कुछ खास टॉनिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इनसे क्या होगा? एक तो फूलों की गिनती बढ़ेगी और दूसरा, ये पक्का होगा कि वो फूल झड़े नहीं बल्कि फलियों में बदलें। तो इसके लिए जो हमारा अगला हथियार है वो है ब्लूम बूस्टर टॉनिक। और इसे इस्तेमाल करने का सबसे सही टाइम क्या है? जैसे ही फसल में फूल आने शुरू हो, बस उसी वक्त इसका छिड़काव कर देना है, तभी इसका पूरा फायदा मिलेगा। अब ये ब्लूम बूस्टर करता क्या है? इसके अंदर एक खास चीज होती है, होमोब्रासिनोलाइड। ये एक तरह का प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है जो 3 काम करता है। पहला, फूलों की संख्या बढ़ाता है। दूसरा, फूलों को झड़ने से रोकता है। और तीसरा, फूलों को फली में बदलने की रफ्तार बढ़ा देता है।
और इसका डोज भी बहुत कम है, सिर्फ 100 मिलीलीटर 1 एकड़ के लिए काफ़ी है। और अगर आपको इससे भी बढ़िया रिजल्ट चाहिए तो एक काम और करें, ब्लूम बूस्टर के साथ NPK 05234 खाद को मिलाकर स्प्रे करें। ये कॉम्बिनेशन सोने पे सुहागा है। इससे पौधे का जरूरी फास्फोरस और पोटैश मिल जाता है, जिससे फलियां अच्छी बनती हैं, दाना मोटा होता है और आखिर में पैदावार जबरदस्त होती है। चलिए अब आते हैं आखिरी और बहुत जरूरी हिस्से पर, हमारी फसल की सुरक्षा। उन कीटों और वायरस से कैसे लड़ना है जिनकी बात हमने शुरू में की थी। आइए उसके लिए एक मजबूत डिफेंस प्लान बनाते हैं। ये जो टेबल आप देख रहे हैं, ये हमारा पूरा एक्शन प्लान है। पीले मोज़ेक वायरस के लिए हमें 2 तरफा हमला करना होगा। पायरॉन और एंटीवायरस दोनों को साथ में इस्तेमाल करना है। और जो दूसरे रस चूसने वाले कीड़े और इल्लियां हैं, उनके लिए हमें एक ताकतवर कीटनाशक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब ये पायरॉन और एंटीवायरस का कॉम्बिनेशन काम कैसे करता है, ये समझिए। पायरॉन तो है कीटनाशक। इसका काम है उस सफ़ेद मक्खी को ही खत्म कर देना जो वायरस को फैला रही है, मतलब वायरस के ट्रांसपोर्ट को ही बंद कर दिया। और एंटीवायरस क्या करता है? ये पौधे के अंदर जाकर बीमारी को फैलने से रोकता है। तो एक ने वाहक को मारा और दूसरे ने बीमारी को रोका। जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। तो चलिए सारी बातों को एक साथ जोड़कर अपना 5 स्टेप एक्शन प्लान बना लेते हैं। नंबर 1 और सबसे जरूरी, समय पर सिंचाई। नंबर 2, वायरस से बचना है तो सफेद मक्खी को शुरू में ही कंट्रोल करो। नंबर 3, गर्मी के स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए के ऑर्थो का स्प्रे। नंबर 4, फूल आने की स्टेज पर ब्लूम बूस्टर और NPK का कॉम्बिनेशन। और नंबर 5, बाकी सभी कीटों पर भी पैनी नजर रखो और जरूरत पड़ने पर कंट्रोल करो। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये सारे काम बीमारी आने के बाद नहीं करने हैं, पहले करने हैं। प्रोएक्टिव रहना है। यही वो तरीका है जिससे हम एक नुकसान वाले सीजन को एक फायदेमंद और सफल सीजन में बदल सकते हैं। तो अब जब सारी जानकारी आपके पास है, सारे उपाय आपके सामने हैं, तो सवाल ये है कि क्या आप अपनी मेहनत की फसल को बचाने के लिए तैयार हैं?